फिजिक्स लेक्चर इन द वर्चुअल एकेडमी एंड आई होप आप लोग सभी फिक्स मजे में हो गए। नाउ लॉकडाउन है तो आप लोग को स्टडी करने में पर्टिकुलर फोकस करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। सो हमने एक मीडिया लाया है लाइव, यूट्यूब लाइव, जिसके हेल्प से हमारे बच्चे क्या होंगे, लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइव वीडियो देख सकते हैं, और बच्चों को कोई डाउट हो तो क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आज के टॉपिक के बारे में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पर्टिकुलर अपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। नाउ टुडे सो आई एम योर फिजिक्स लेक्चर। सो मेरा वर्क होता है कि बच्चों को एक्सप्लेन करूं फिजिक्स क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि फिजिक्स क्या होता है, बट आप उसके रिलेट नहीं कर पा रहे कि फिजिक्स सर होता कैसे। नाउ एज अ टीचर मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक हमारा क्या, पर्टिकुलर साइंस का डिपार्टमेंट है फिजिक्स। सो साइंस हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, साइंस है क्या। नाउ फिजिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज साइंस एंड आफ्टर दैट physics is a part of science department, so I'm going to explain what is physics. After that कि बच्चों को थोड़ा अलग लग रहा होगा, 11th में आके थोड़ा सिलेबस अलग है। So today just I'm going to give overview of the syllabus about the 11th science. So don't be feel what any kind of fear, because physics is very easy. Just keep in your mind one thing, physics is very easy. Now आप जानते हो साइंस क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साइंस क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ना। ये क्या है, लॉजिकली रीजनिंग बेस्ड है। अगर लॉजिकल क्लियर कंसेप्ट है तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स एंड यू आल्सो बिकम अ व्हाट, यू कैन डू समथिंग न्यू एक्सपेरिमेंट इन योर रियल लाइफ। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द फिजिक्स I am going to explain what is the science. Why? Because physics is a part of science. Now what is science? क्वेश्चन मन में अराइज होगा, सर साइंस क्या है, क्या है। आप जानते हो टू नो एनीथिंग, टू नो एनीथिंग। सर टू नो एनीथिंग मतलब जानना। यस, टू नो एनीथिंग इज नोन एज व्हाट, साइंस। बिकॉज व्हाट, अगर हम डे टू डे लाइफ में सपोज वी आर परफॉर्मिंग writing tasks, reading, walking, laughing, every activity. If you are doing any activity, then there is a certain logic behind that. There is a scientific reason behind that. अगर मैं बोलूं कि मैं बोल रहा हूं because of what, कुछ रीजन होगा। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बट उसके पीछे का रीजन भी होता है। तो वही चीज है, जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो क्या करेंगे, बस देखेंगे हाँ गिरा, हमने खाया, चला फिरा। बट हम लोग क्या है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, सो वी फील व्हाट, प्राउड ऑन अवरसेल्फ। क्यों? क्योंकि हम लोग साइंस के बंदे, सो हमें क्या होना चाहिए, प्राउड। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं ना डेली लाइफ में, उसके पीछे रीजन क्या है उसको भी स्टडी करते हैं। सो वी आर व्हाट, student of science, so we can feel proud on ourselves. So because of that, what is science? To know anything. Now suppose मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे का रीजन जानना, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों है, कैसे, क्यों हो रहा है, और ना वो साउंड क्यों आ रही है आपके पास, कैसे रीच कर रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो मैं बोल रहा हूं आपको इस प्लेस से आपके यहाँ पे मेरा स्पीच डिलीवर क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन जानना ना। अगर सपोज हम खेल रहे हैं, 6 हिट किया, 4 हिट किया, ठीक है, जस्ट लाइक रोहित शर्मा की टाइमिंग देखी होगी ना। सभी क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा इज अ स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल। मतलब वो टाइमिंग क्या करता है, परफेक्टली बैट से बॉल का परफेक्ट ना। वो देखा एफर्टलेस सिक्स मारता है, क्यों? अब ना वहां पे क्या क्रिएट होता है, उसके पीछे भी क्या करते हैं, स्टडी। तो बेसिकली क्या है कि जो डे टू डे लाइफ में हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन क्या है वो स्टडी करना, उसको जाना, इट इज टोटली व्हाट, साइंस। ना सर साइंस तो बोल दिए सर आप, है कि कोई एक्टिविटी है, कोई भी परफॉर्म हो रहा है, कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जानना, ये हमारा साइंस है। यस, इट्स अ साइंस। अगर कोई एक्टिविटी कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है ना, सपोज कोई गिर रहा है, स्टार्स मूव करे, सन एंड प्लैनेट का मोशन है, फ्रिक्शन है, लॉ ऑफ मोशन है, एवरीथिंग इंक्लूड व्हाट, साइंस। नो साइंस क्लियर है ना। पर्टिकुलर साइंस का जो डेफिनेशन है इतने में फिक्स नहीं है। साइंस इज अ वेरी वास्ट थिंग, इसकी जो फील्ड बहुत ही बड़ी है ना। अगर मैं बोलूं साइंस को बाइफरगेट करना तो आप कैसे करोगे, अभी तो आप 11th में हो, तो बेसिकली आपको नॉलेज क्या है कि आप सर यही कर सकते हैं हम लोग, हमको पता है साइंस को कितने पार्ट्स में बाइफरगेट किया हुआ है, 3 to 4।
क्योंकि आपको क्या पता है, सब्जेक्ट्स क्या है सर साइंस डिपार्टमेंट में, तो हमको पता है कि साइंस को बाइफरगेट किया किसमें, फर्स्ट वन इज व्हाट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्ड वन इज व्हाट, बायोलॉजी, एंड बेसिकली फोर्थ क्या होगा, नन ऑफ देम, इट्स अ मैथमेटिक्स। नाउ सर हम 11th में, हम 11th के स्टूडेंट, तो हमें क्या पता है बेसिकली कि साइंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं सर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, ये चार क्या है कोर सब्जेक्ट। बट डियर स्टूडेंट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो चार है ये तो बेस दिए हुए ना, पर्टिकुलर फिजिक्स डिपार्टमेंट को भी बाइफरगेट किया गया है अलग डिपार्टमेंट में ना। अगर आप देखना चाहोगे फिजिक्स को कैसे बाइफरगेट किया, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया ना, बायोलॉजी इज आल्सो डिवाइडेड इन सर्टेन पार्ट्स ना। सपोज मैं एक्सप्लेन करूं कि सर आपको तो एग्जांपल क्लियर नहीं होगा, आप लोग को समझ नहीं आएगा स्टूडेंट कि सर कैसे आप बोल सकते हो कि इसको अलग अलग। अब आपने देखा है जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, एम फार्म करते हैं, बी फार्म करते हैं, एमबीबीएस करते हैं ना, अगर मैं इंजीनियरिंग की एग्जांपल लूं, अगर इंजीनियरिंग सेक्शन की एग्जांपल लूं तो आपने देखा होगा वहां पे क्या है, कौन कौन से इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंटल ना, फर्दर भी और है, इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, देन इन्वायरमेंटल साइंस। ये सभी पार्ट्स क्या है इंजीनियरिंग के सेक्शन है। इट मींस व्हाट कि साइंस ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया तक है ना, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट इंजीनियरिंग। इट मींस इन शॉर्ट साइंस क्या है, पर्टिकुलर बाइफरगेट नहीं किया कि बस यहां तक ही लिमिटेड है, यहां तक ही हमारा साइंस लिमिटेड है ना। साइंस में भी क्या है, हमारी इंजीनियरिंग सेक्शन देखो तो वहां पे अलग अलग पार्ट्स है। इट मींस व्हाट साइंस इज अ वेरी वास्ट। अब अगर मैं बोलूं हर एक एक्टिविटी पानी नल से आता है, हर एक चीज गिरती है, सपोज अगर कोई चीज है टॉप फ्लोर से बॉटम फ्लोर पे गिरती है तो वहां भी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां भी हमारा क्या है साइंस। तो इन शॉर्ट साइंस को हम लोग कंक्लूड करना चाहिए व्हाट इज साइंस, तो बेसिकली टू नो एनीथिंग, टू नो इट मींस व्हाट जानना। अब क्या जानना, जो एक्टिविटी डे टू डे लाइफ में परफॉर्म हो रही है, सन, प्लैनेट, अर्थ, मून, ये सब का मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा, उसके बारे में जानना। मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं लेक्चर, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, उसके बारे में जानना। कोई बंदा कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, फैन का मोशन हो रहा है, सन का मोशन हो रहा है, सन से लाइट आ रही है, हमारे घर में एटलीस्ट किचन में देखो तो खाना क्या होता है, कुक होता है, तो वो क्यों हो रहा है, हमें हीट फील होती है, क्यों होती है, उसके बारे में जानना। इन शॉर्ट टू नो द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहां से हो रही है, उसके बारे में जानना, व्हाट साइंस। तो ना आफ्टर दैट आपके मन में तो साइंस का टॉपिक क्लियर होगा कि सर साइंस क्या होता है। इफ आई एम टेल यू व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट इज साइंस, टू नो एनीथिंग। आफ्टर दिस सर साइंस तो पता चल गया, अब हमें 11th में आया सर न्यूली है, तो न्यूली हो आप सही, आपको बता रहा हूं बेसिकली कोर सब्जेक्ट आपके लिए 4 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड द मैथ्स। नाउ क्लियर, आफ्टर दैट सर आप तो हमारे फिजिक्स लेक्चरर, तो आप फिजिक्स के बारे में नहीं बता रहे, तो मैं आपको बेसिकली फिजिक्स इज अ व्हाट पार्ट ऑफ साइंस, फिजिक्स इज व्हाट पार्ट ऑफ साइंस। बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग द फिजिक्स टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन what I explain you what is science and what is the reason behind that why we have to study science. Now अगर कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस है, या फार्मेसी किया हुआ है, या मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इट्स अ व्हाट, इट्स आल्सो व्हाट, it's a science, it's a what science। if I'm going to tell you that any activity in the world, in the universe is possible without science, yes or no, yes or no, पॉसिबल है कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें साइंस इंक्लूड ना हो, यस और नो, यस और नो। क्वेश्चन है आप लोगों से, कोई भी एक्टिविटी वर्ल्ड में है जो साइंस के बिना पॉसिबल है, जहां पे साइंस फॉलो नहीं होता, नो, इन कंप्लीट यूनिवर्स none of the activity is going to what neglect the value of science, everywhere
साइंस इज प्रेजेंट। नाउ सर साइंस तो क्लियर हो गया हमारे कंसेप्ट। नाउ हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स इज व्हाट? आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज फिजिक्स। प्लीज स्टे ट्यून, आप कंप्लीट लेक्चर फॉलो करो, आपके बेसिक्स। Now physics is what? Science is what? It's a totally all about basic. If your base is strong, then your knowledge is strong, and you will do something new in your life. It's my what opinion for all of you. Now, अगर मैं पूछूं साइंस क्लियर है, साइंस क्या होता है? क्लियर हुआ आप लोग के लिए सब्जेक्ट कि साइंस क्या है ना? साइंस को बारे में स्टडी करने के बाद हमारा कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स। नाउ फिजिक्स इज व्हाट? अगर मैं पूछूं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिजिक्स क्या है? देन आपके पास आंसर है ऑलरेडी, साइंस इज अ व्हाट, हमने जान लिया। फिजिक्स इज व्हाट? इन शॉर्ट, physics is a part of science. Physics is a part of science and it is a branch of science. Physics is a branch of science in which it is totally deal with what? Study of the nature. What is physics? Physics is a branch of science in which we are totally going to deal with what? Study of the nature and also properties of the matter, motion and the energy. It's totally include in what? Physics. अगर मैं पूछूं फिजिक्स क्या है तो क्वेश्चन तो अराइज होगा, तो आपको अपना आंसर देना फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इज व्हाट? फिजिक्स क्या है? एक साइंस का कोर ब्रांच है। फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस which is totally depend on what? Study of the nature, properties of the matter, energy, motion, light, everything includes in what? Physics. So in short, physics is a part of science. It's deal with study of the nature and the properties of the matter and the energy. In short, अब क्लियर हो गया होगा। बट फिजिक्स कैसे स्टडी कर सकते? एक चीज मैंने आपको अपने डेमो लेक्चर में बताई थी, फिजिक्स का बेस क्या और क्यों पढ़ते। Now, physics is totally based on what? Real life example. Real life example. अगर मैं बोलूं फिजिक्स इज टोटली डिपेंड ऑन व्हाट? रियल लाइफ एग्जांपल। फिजिक्स इज टोटली एजम्पशन पे बेस्ड नहीं है। फिजिक्स टोटली डील करता है क्या? जो हमारे डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में टोटली जिससे हम लोग डील करते हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम वही क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये बाबा का प्रवचन है, ये करो तो ये करो, दैट्स लाइक जो होता है ना थिंकिंग, या ये करना है तो ये करो तो ये हो जाएगा, ये हम लोग टोटली डील नहीं करते, स्टडी नहीं करते। और जो हमारी विचारधारा होती कि इनको यहाँ पे प्रसाद बांटो, इनको यहाँ पे पूजा करो, इनको यहाँ इतने चढ़ा दो, we are not going to study like that कि हम लोग किसी भ्रम में रहेंगे। We are totally deal with what? Real life example and what is the fact behind that. Clear? तो after that अगर मैं बोलूं फिजिक्स, what is physics? Then dear student, what is physics? Give your answer in the comment box. Now I am going to explain once again what is physics. Physics is the core branch or a main branch of what? Science, in which it is totally deal with what? Study of the nature, properties of the matter, energy, light, etc. Clear? Concept तो clear होगा सर। अगर मैं पूछूं आपने साइंस की पर्टिकुलर जानते थे साइंस क्या होता है? आपने साइंस स्टडी किया 8, 9, 10, बट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग से, साइंस के बारे में आप लोग जानते थे? यस और नो? साइंस के बारे में आप लोग जानते थे? यस और नो? आप लोग साइंस के बारे में जानते थे? यस और नो? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। साइंस के बारे में जानते थे? आप जानते थे क्या? ये सब्जेक्ट है, बट साइंस होता क्या है पता था? आप लोग स्टडी करते थे लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, बट ये पता था ये फिजिक्स का डिपार्टमेंट है? यस और नो? राइट योर आंसर। नाउ आफ्टर क्लियरिंग द ऑल द थिंग्स, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, अब सर हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बट ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि साइंस क्या था हमको पता चला, फिजिक्स क्या था हमको सर पता चला। अब ना अगर मैं बोलूं फिजिक्स डील किससे करता है, ओवरव्यू के बारे में हम लास्ट में स्टडी करेंगे कि बेसिकली हमारा है क्या, साइंस के स्टूडेंट है
तो साइंस क्यों पढ़ रहे हैं पता होना चाहिए ना। फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हमें तो वो भी पता होना चाहिए ना। आफ्टर दैट सर स्टडी तो कर रहे हैं बट सर हमको पढ़ना क्या, कंटेंट क्या है वो भी पता होना चाहिए। बिफोर दैट फिजिक्स तो पता होना चाहिए। तो सो आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज फिजिक्स ना। अब सर आपने बोला क्या, फिजिक्स इज टोटली डील विथ व्हाट, रियल लाइफ एग्जांपल। क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा होगा कि रियल लाइफ एग्जांपल, यस इट इज अ टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, रियल लाइफ एग्जांपल ना। अब मैं बोलता हूं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक और अब किसके ऊपर डिपेंड करता। अगर मैं बोलूं कि टोटली फिजिक्स डील किससे करता, तो फिजिक्स मैंने आपको ऑलरेडी डेमो लेक्चर में बताया था, फिजिक्स टोटली किससे डील करता है और क्या है इसका रीजन, मैं वो एक्सप्लेन करता हूं ना। बेसिकली यहाँ तीन चीजें जिसके ऊपर मेनली फिजिक्स इज टोटली डिपेंड ऑन दैट थिंग ना। एक लॉजिकल चीज है, नाम क्या है, नाम क्या है सब्जेक्ट का, फिजिक्स। फिजी इजी, फिजी इज मींस व्हाट, नॉर्मल, इजी मींस व्हाट, इजी। तो फिजिक्स मींस व्हाट, फिजी प्लस इजी, व्हाट, फिजिक्स इज अ व्हाट, इन शॉर्ट फिजिक्स इज वेरी इजी। क्लियर। आफ्टर दैट मैंने क्या बोला, फिजिक्स टोटली किस पे डिपेंड है, रियल लाइफ एग्जांपल। तो ये बेसिकली फिजिक्स की तीन चीज है जिसके ऊपर एक को डिपेंडेंट है। फर्स्ट इज व्हाट, ऑब्जर्वेशन, मतलब हम क्या देखते हैं डे टू डे लाइफ में, हम क्या देखते हैं, कौन सी एक्टिविटी देखते हैं, कौन सा टास्क देखते हैं, मेनली ये डिपेंड किससे करता है, फिजिक्स ऑब्जर्वेशन। अब ये नहीं है कि कोई चीज बन गई तो वही, डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं, हमारी निगाहें किसके ऊपर जाती है, इट मींस व्हाट, टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वेशन। मतलब हम क्या देखते हैं टोटली ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या हमको बताया गया उसके ऊपर नहीं, किसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन। इट मींस व्हाट, हम क्या देखते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट ये डील किससे किया, ऑब्जर्वेशन, बट वो होना चाहिए क्या, फैक्ट। तो टोटली डिपेंड ऑन व्हाट, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स। आफ्टर दैट सर हमको फिजिक्स क्लियर हुआ कि किसके ऊपर डिपेंड है, ऑब्जर्वेशन। इट मींस व्हाट, हम क्या देखते हैं। आफ्टर दैट सेकंड इज व्हाट, फिजिक्स के लिए एक चीज है जो हर जगह फॉलो होती है। अब नहीं कि मैं यहां पे अगर बोल दूं ये चीज फिक्स है कि मेरे इस रूम में होगा, इस क्लासरूम में होगा जहां पे मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं या जो बच्चों को डिलीवर कर रहा हूं वही फिक्स है, बस उन्हीं बच्चों के लिए। अगर मैं बोलूं ग्रेविटेशनल फोर्स मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो यही है, बाकी दूसरे बच्चों के लिए अलग है, नो, ये रॉन्ग है। जो फिजिक्स है ये टोटली डिपेंड क्या करता है, इट्स अ यूनिवर्सल, इट्स अ व्हाट, यूनिवर्सल। अगर सपोज मैं बोलूं कि यहाँ पे जनरेशन होता है न्यूक्लियर एनर्जी का, इंडिया के लिए अलग है, फॉरेन के लिए अलग है, नहीं। अगर मैं बोलूं इंडिया में ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे और हमारी दुश्मन कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान, क्लियर, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, अलग है, नो, इट्स अ यूनिवर्सल। इट मींस व्हाट, जो फैक्ट है वो हर जगह के लिए फॉलो, ऐसा नहीं कि बायफॉरगेट किया जाएगा स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, नेशन वाइज। क्लियर। सो इट मींस व्हाट, इट्स अ यूनिवर्सल। इट मींस व्हाट, इट्स अ यूनिवर्सल। इट मींस व्हाट, इसके जो लॉ है, इसके जो इक्वेशन है, जिसकी बेसिक से आइडियाज है, कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही फॉलो हो, वो यूनिवर्सल। इट मींस व्हाट, पूरे नेशन में, पूरे यूनिवर्स में इट्स फॉलो, ये क्या होगा, पूरा फॉलो होगा। क्लियर। नाउ मैंने क्या बोला, फिजिक्स पहला किस पे डिपेंड है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड द फैक्ट, मतलब हम लोग क्या देखते हैं उसका फैक्ट क्या है। क्लियर। आफ्टर दैट दूसरा क्या था सर, इट्स अ यूनिवर्सल, मतलब क्या कि ये पूरे यूनिवर्स के लिए फॉलो होगी, ना कि मेरे घर के लिए अलग, आपके घर के लिए अलग, दूसरे के घर के लिए अलग, नेशन वाइज अलग। इट्स अ व्हाट, इट्स अ यूनिवर्सल। इट मींस व्हाट, इट्स अ सेम फॉर ऑल, मतलब ये किसी से भेदभाव नहीं करता। इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूड करें, फिजिक्स हमारा क्या है, हमारा किसी से ये भेदभाव नहीं करता, सबके लिए क्या है, इक्वल। इट मींस व्हाट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आफ्टर दैट अब ये हो गया सर यूनिवर्सल है, मतलब क्या पूरे यूनिवर्स में फॉलो होगा, सबके लिए अलग अलग नहीं, सबके लिए क्या है, सबके लिए सेम है। क्लियर। डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी मन में क्वेश्चन अराइज हो तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स मैं देखते रहूंगा हमारे कमेंट सेक्शन, वहां पे क्वेश्चन देख के आपका मैं आंसर डिलीवर करूं ना। थर्ड चीज, थर्ड चीज
अब मैंने आपको बताया है डायनामिक और स्टैटिक, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक मींस व्हाट, टोटली गोइंग टू चेंज, और स्टैटिक मींस व्हाट, कि मैंने अगर ये एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने इन्वेंशन कर दिया, लॉ सर ने बोल दिया कि सर इतना बड़ा लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, इट मींस व्हाट, और वो फिक्स है कि हमारे वर्ल्ड में कोई भी साइंटिस्ट चेंज करने नहीं जाएगा, इट मींस व्हाट, स्टैटिक। बट अगर मैं बोलूं ये स्टैटिक हो सकता है, अगर पहले का लैपटॉप और कैमरास और कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, जस्ट लाइक अ रूम, बट अब कैसे हो गए छोटे छोटे, अब तो हम लोग कैरी कर सकते हैं पाम पे, इट मींस व्हाट, क्या हो रहा है, डे टू डे हमारा क्या है, इन्वेंशन एंड द इनोवेशन, तो इट मींस व्हाट, इट्स अ डायनामिक इन नेचर। मैंने क्या बोला, ये क्या है, डायनामिक है, नॉट अ स्टैटिक। इट मींस व्हाट, अगर लॉ सर ने कोई क्या इन्वेंशन किया, तो ऐसा नहीं है कि सर ने जो इन्वेंशन किया वो फिक्स हो जाए। सपोज मैंने बोल दिया अगर अंकित सर ने इन्वेंशन किया है, अमल सर ने किया है, आप लोग ने किया है, और वो इन्वेंशन क्या हो, स्टॉप हो जाए, कि उसके बाद उस इन्वेंशन के आगे कुछ होगा ही नहीं, तो फिजिक्स क्या है, तब रॉन्ग प्रूफ होता है। यहां पे क्या बोला उसने, डायनामिक है, स्टैटिक हमारा नहीं है, इट्स अ व्हाट, डायनामिक इन नेचर। सो व्हाट, अगर मैंने इन्वेंशन किया है, अगर कोई चीज बनाई है, तो फर्दर उसका क्या होगा, इनोवेशन होगा, उसमें चेंजेस आएंगे, उसका और आइडिया चेंज ला के हम लोग क्या करेंगे, उसको और इनोवेटिव करेंगे, और उसके ऊपर फर्दर इन्वेंशन करेंगे। तो हमारा क्या है, इट मींस व्हाट, फिजिक्स क्या बोलता है कि हमारा फिजिक्स क्या है, डायनामिक। इट मींस व्हाट, अगर कोई चीज परफॉर्म हो गई है, कोई एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन हो चुकी है, अगर मतलब नहीं है कि बस वही एक्सपेरिमेंट होगी, उसके बाद भी उसमें चेंजेस आएंगे, इट मींस व्हाट, फिजिक्स इज व्हाट, डायनामिक, नॉट अ स्टैटिक। क्लियर, डायनामिक इज व्हाट, स्टैटिक मींस व्हाट, डायनामिक मींस व्हाट, इट invention is going to what, in a past, present, future, it is continuously going to change again and again, it does not remain constant, it's a not a static, it's a dynamic। डायनामिक क्यों बोला, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, हमारा साइन डेवलप हो रहा है, जो इन्वेंशन हो रहा है उसके ऊपर भी क्या हो रहा है, उसके ऊपर अगेन इन्वेंशन हो रही है, इट मींस व्हाट, डायनामिक। क्लियर ना बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, साइंस क्या था, क्लियर हुआ, फिजिक्स क्या था, क्या स्टडी करना, ब्रांचेस क्या है, क्लियर, सर हमें तो पता चल गया साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, स्टडी क्यों करना है, और फिजिक्स का मैं एग्जांपल बोलूं कि फिजिक्स का एग्जांपल आप दो, तो क्या दे सकते हो, यू हैव टू गिव योर आंसर, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करो। अगर मैं पूछूं फिजिक्स का एग्जांपल देना है, तो क्या होता है, सपोज मॉर्निंग में उठते हो कि नहीं भाई, 7 बजे 8 बजे, अभी लॉकडाउन है तो उठते हो कि आप लोग 8 बजे 9 बजे, ठीक है, बट आज सुबह सुबह लेक्चर है तो सर थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। अगर मैं पूछूं, आप लोग बेसिकली एग्जांपल क्या दोगे फिजिक्स का, अगर मैं पूछूं फिजिक्स में क्या स्टडी करना हो, तो मैंने क्या बोला, स्टडी ऑफ व्हाट, नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, मैटर। अच्छा एक चीज में पूछूं, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, अब मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट रीड किया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इट मींस व्हाट, मैटर क्या है, एक्सप्लेन करो, व्हाट इज मैटर। फर्स्ट, matter is a thing which have a mass and occupy space, it means what, हमारे अगल बगल सभी चीज क्या है, इट इज व्हाट, मैटर, इट इज व्हाट, मैटर। अगर मैं बोलूं मैटर क्या है, तो मैटर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मास हो, क्या हो, मास हो, और क्या हो, स्पेस, मतलब कोई जगह पूरे यूनिवर्स में ऑक्यूपाई कर। अब इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एंड माई सेल्फ, मैं बोलूं मैं मैटर हूं, राइट है कि रॉन्ग है, डियर स्टूडेंट, मैं आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछूं, देन यू हैव टू डिलीवर योर आंसर फास्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर मैं पूछूं मैं मैटर हूं, आप मैटर हो, यस और नो, मैं क्वेश्चन पूछूं आप मैटर हो, यस और नो, मैटर क्या है, पर्टिकुलर बॉडी के अंदर क्या हो, मास, नो मेरे अंदर मास है, मेरा मास क्या है, 80 kg, इट मींस व्हाट, मेरा वेट है, मेरा वेट है, इट मींस व्हाट, मेरा क्या है, मास 80 kg। पहला क्या रिक्वायरमेंट है, मास होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर स्पेस लेना चाहिए,
तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बॉडी का मास है 80 kg ना, मैं पर्टिकुलर एक रीजन में खड़ा हूं, मतलब क्या ऑक्यूपाई कर रहा हूं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं। इट मींस व्हाट, दोनों फॉलो हो रही है, दोनों रूल्स क्या हो रहे हैं मेरे लिए फॉलो। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, दोनों कंडीशन क्या थी, पहला क्या होना चाहिए, बॉडी के अंदर मास होना चाहिए, मतलब क्या, फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए, मास, जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या होना चाहिए, जो बॉडी के अंदर मास है वो बॉडी क्या करे, एक स्पेस ऑक्यूपाई करे। क्लियर। तो अगर ये दोनों चीज, अगर कोई चीज भी है, कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है पूरे यूनिवर्स में, तो अगर वो दोनों चीज फॉलो करिए, मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मींस व्हाट, वो क्या है, हमारा मैटर। क्लियर। तो उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने इज नोन एज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर। तो मास एंड द मास एंड द स्पेस, मतलब क्या, मैटर क्या है। अब हमारे अगल बगल हर एक चीज है ना, वो क्या है, मैटर। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक चीज का क्या है, मास है। क्लियर है, मास है, ग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, केजी में हो, टन में हो, क्विंटल में, डजंट मैटर, उसका मास है। और वो क्या कर रहा है, कोई जगह को छेक रहा है, कोई जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है ना। सपोज मैं बोलूं ये हमारा बोर्ड है, ये मैटर है। मैं अगर क्वेश्चन अराइज करूं, हमारा बोर्ड क्या मैटर है, क्वेश्चन है यहाँ पे, बोर्ड हमारा मैटर है, यस और नो, राइट योर आंसर फास्ट, यस और नो। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, मैटर क्या होता है, जिसके अंदर मास हो और क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। और व्हाट अबाउट द बोर्ड, इट्स व्हाट अबाउट द कंप्लीट बोर्ड, बोर्ड का पर्टिकुलर मास है। तो पहला कंडीशन क्या है हमारा, राइट से। दूसरा कंडीशन क्या, स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो जो वॉल का स्पेस क्या कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मींस व्हाट, और बोर्ड इज व्हाट, मैटर। क्लियर। आफ्टर दैट, सो स्टडी तो हो गया। अब ना एग्जांपल, अगर मैं बोलूं फिजिक्स का एग्जांपल देना आप लोग को, तो क्या दोगे, जल्दी जल्दी आंसर। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, आप ऐसे मुझे सपोर्ट करो, आई एम गिविंग यू व्हाट 100% श्योरिटी, आपका बेस नॉलेज और मार्क्स अच्छे आएंगे, इट्स माय गारंटी। अगर पेपर पे लिख के लेना तो आप ले लो, अगर आप ऐसे अपना ध्यान रखो, जो मैं स्टडी कर रहा हूं आप उस पर बस अटेंशन पे करो, और क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूं तो आपको मस्ट बी आंसर देना है। क्लियर। डियर स्टूडेंट, जो मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा है प्लीज गिव योर थंब। डियर स्टूडेंट, जो लेक्चर अटेंड कर रहा है वो अपना थंब दो, ताकि मुझे पता चले कौन से स्टूडेंट हमारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। फास्ट, डोंट वेस्ट द टाइम, time is what, valuable, so we have to know what is the importance of time. अब सर आपने बोला फिजिक्स का एग्जांपल, अब मैंने पहले क्या बोला, फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स क्या करता है, हमारा डील करता है किससे, किससे डील करता है हमारा फिजिक्स, रियलिटी से। व्हाट, रियलिटी। अब मैं बोलूं हम सुबह उठते हैं तो रियल है ना, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, तो रियल है कि नहीं, सनराइज होता है, सनसेट होता है, मून का मोशन होता है, मून हमें क्या दिखता है, व्हाइट इन कलर, ब्लैक इन कलर, स्पॉट दिखते हैं ना उसके ऊपर, इट मींस व्हाट, क्या है, टोटली रियल लाइफ है कि रियल लाइफ है, क्या हमने पिक्चर में देखा है, बस रियल में देखा। अब हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो क्या है, रियल है कि रील है, गाते हैं, डांस करते हैं, तो वो रियल है कि रील है, इट्स अ व्हाट, रियल लाइफ एग्जाम। डियर स्टूडेंट, जो लेक्चर अटेंड कर रहा है प्लीज रेज योर हैंड एंड गिव योर थंब टू मी, बिकॉज आई वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट ऑल ऑफ यू हैव अटेंडिंग ऑन लेक्चर और नो। क्लियर। अब मैंने बोला क्या, हमारा फिजिक्स डील करता है किससे, रियल लाइफ, किससे, रियल लाइफ। अब तो प्रूफ हो रहा है ना कि फिजिक्स डील किससे करता है, रियल लाइफ से, इट्स नॉट गोइंग टू डील विथ व्हाट, रियल लाइफ। क्लियर। आफ्टर दैट, अब मैंने पूछा आपसे एग्जांपल्स कि फिजिक्स का एग्जांपल क्या है, तो सर बेसिकली आप सुबह उठते हो स्कूल जाने के लिए, अभी तो लॉकडाउन है तो आप उठते तो नहीं होगे, बट आप लेट उठते हो, ठीक है, लेट उठते हो, बट लेट उठते तो हो, उठते हो बट क्यों उठते हो, रीजन होगा, वहां पे फोर्स एक्सर्ट होता होगा, एफर्ट तो लगता होगा। अब ना सुबह उठते ही पहला स्टेप क्या करते हो, ब्रश करते हो ना। अगर मैं एग्जांपल लूं ब्रश का, क्या करते हो, ब्रश करते हो, ठीक है, ब्रश ना। सर यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रश, क्या मजाक कर रहे हो सर, फिजिक्स कैसे फॉलो, बट ब्रश लेते हो, टूथपेस्ट लेते हो, क्या करते हो यहाँ पे, मोशन, यहाँ पे ब्रश पोर्शन है, अगर टीथ पोर्शन होगा वहां पे क्या होगा, रबिंग होती है, क्या होती है वहां पे,
रबिंग होगा किसके बीच में, टीथ एंड ब्रश, उसके बीच में क्या होता है हमारा, रबिंग, टीथ एंड ब्रश के बीच में रबिंग होगा, क्यों, दोनों के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट, दोनों के बीच में क्या होगा, कांटेक्ट ना, जब कांटेक्ट होगा रबिंग होगा, बट ऑब्वियस वहां पे जनरेट क्या होगा हमारा, फ्रिक्शन, क्या होगा, फ्रिक्शन। सही है कि गलत है, अगर कोई दो चीज है, अगर दोनों चीज आपस मोशन में है, ठीक है, दोनों चीज आपस मोशन में है तो क्या होगा, फ्रिक्शन, बट ऑब्वियस होगा ना। फ्रिक्शन भी हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर, फिजिक्स, क्लियर। अगर ये बोर्ड है ना, मैं अपना हैंड ले रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, यू कर रहा हूं, ठीक है, अब ना, ठीक है, आवाज आती है, यहाँ पे थोड़ा रफ आवाज आती है, क्यों, पता, वो इंडिकेट क्या कर रहा है, हमारे हाथ के बीच में और बोर्ड के बीच में क्या है, कांटेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट कांटेक्ट, क्लियर है, ये मेरा हाथ है, ये बोर्ड है ना, यहाँ पे क्या है, दोनों कांटेक्ट में है ना, जब इसको मैं मूव करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा, बट ऑब्वियस फ्रिक्शन जनरेट होगा। आप बेंचेस पे लेते हो, पेंसिल रफ करते हो, तो वहां पे क्या था, फ्रिक्शन ना, सपोज तुमने पेंसिल से लिखा होगा पेपर के ऊपर, वहां पे क्या होती है, आवाज आती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन लगता है ना, वहां पे क्या जनरेट होता है, सपोज ये रहा, मैं पेपर के ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ भी एक साउंड क्रिएट हो रही है, बताओ वहां क्या क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शन, क्लियर, वहां पे भी फ्रिक्शन क्या है, इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, फिजिक्स, क्लियर। तो नो, आपको तो इंपॉर्टेंस पता चलेगा फिजिक्स का इंपॉर्टेंस ना। आफ्टर दैट, ये तो हमने सर सुबह उठा ब्रश किया, आफ्टर दैट मैं क्या बोल रहा हूँ, घर में खाना बन रहा है, घर में खाना बन रहा है, बट ऑब्वियस वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, अगर खाना बन रहा है तो बट ऑब्वियस वहां पे फील क्या होगा, हमें हीट फील होता है, क्या फील होता है, हीट फील होता है, गर्म फील होता है, क्यों, वहां का टेम्परेचर क्या है, हाई, टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई, बिकॉज ऑफ दैट हम क्या फील करते हैं, हॉट फील करते हैं, हीट फील करते हैं, तो इट इज ऑल्सो व्हाट, पार्ट ऑफ साइंस। और जो आप स्टडी करोगे आप सेकंड सेमेस्टर में, हीट ट्रांसफर में, क्या करोगे, हीट ट्रांसफर में स्टडी करोगे इसके बारे में, सर होता क्यों हो, कैसे होता है, रीजन क्या है, सोर्स क्या है, उसका प्रिंसिपल का सर क्या है, और इन्वेंशन कैसे हुआ। सो मैं बोल रहा हूं, आप पर्टिकुलर बेस से पर्टिकुलर अटेंशन अपना फोकस पे करें फिजिक्स के ऊपर, आफ्टर दैट यू विल एंजॉय, क्लियर। अब मैं बोलूं, सन से रेज आती है, क्या होती है, सन से रेज आती है, बट क्या होता है समर में क्या लगता है, बाहर में जाऊं, अभी टोटली एयर कंडीशनर के अंदर, बट ऑब्वियसली मुझे कंफर्ट फील हो रहा है, आफ्टर दैट अगर मैं बाहर जाऊं, अगर मैं बाहर जाऊं तो मुझे क्या फील होगा, हीट, क्यों, सन से रेस क्या हो रही है, हमें हमारी बॉडी पे हिट कर रही है, वाई, वहां भी रीजन हम लोग स्टडी करेंगे, सन से जो रेज आ रही है हमें हीट कर रही है, और हमें हीट फील क्यों हो रहा है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, हीट ट्रांसफर। नाउ हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, फिजिक्स। नाउ सर क्लियर तो हो रहा होगा, क्लियर है ना, वेरी गुड, सही है ना, हम भी उसमें क्या अप्लाई करें, फिजिक्स। नाउ सर हमने बोला, नाउ सनराइज होता है, सनसेट होता है, हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, एवरी एक्टिविटी व्हाट इंक्लूड फिजिक्स। तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि सर फिजिक्स कहां कहां फॉलो होता है, जो सन है, प्लैनेट है, अर्थ है, मून है, वहां भी क्या है, मोशन, इट मींस व्हाट, वहां भी क्या हो रहा है, मोशन, मतलब वहां भी फिजिक्स फॉलो हो रही है। हम लोग सपोज व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो वहां भी फिजिक्स फॉलो हो रही है, क्लियर। ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन है, न्यूक्लियर फोर्स है, वहां भी स्टडी किया गया फिजिक्स। तो ना डियर स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं कि आपको साइंस के बारे में पता तो चला होगा, साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ साइंस, ना व्हाई वी हैव टू स्टडी ऑफ साइंस, एंड व्हाई विल वी फील प्राउड ऑन आवरसेल्फ, व्हाई वी फील प्राउड ऑन आवरसेल्फ, बिकॉज ऑफ science student. Now after that I am going to explain what, I will explain you what, physics. Physics is what, part of science. अभी तक कंप्लीट क्या हुआ, फिजिक्स के बारे में स्टडी हुआ कि फिजिक्स है क्या, कैसे होता है, परफॉर्म क्या होता है, और कहां कहां फिजिक्स है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, सर आपने तो साइंस बोला कि हम साइंस ये है, फिजिक्स ये है, क्लियर, बट सर हमें पता तो होना चाहिए हमें स्टडी क्या करना है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं आपको फर्दर, फर्स्ट लेक्चर है और सभी स्टूडेंट का ओवरव्यू तो मिलना चाहिए सर हमें स्टडी क्या करना है पूरे साल के अंदर। तो यस यू आर राइट डियर स्टूडेंट, आई जस्ट want to tell you one thing dear student, you have to give your thumb if you are attending a lecture, it's a attendance for you, if you are attending a lecture then you have to give your thumb to me to indicate that you are attending my lecture, clear, very good। After that over of the syllabus, मेन चीज क्या था सर, ओवरव्यू। हमने तो पढ़ लिया सर साइंस क्या है, किस लिए स्टडी करते हैं, कैसे होता है, फिजिक्स क्या है, किससे स्टडी करते हैं, रियल है, रियल लाइफ है। आफ्टर दैट हमें क्या स्टडी करना है, ओवरव्यू द सिलेबस।
ना आप लोग को ऑलरेडी पता होगा हमारा 11 जो है वो कितने पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है? 11 को दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, एक फर्स्ट सेम, एक हमारा फर्स्ट सेमेस्टर प्लस एंड सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड सेम. Now in your first सेम there is 8 chapters. 8 chapters है जो बहुत ही इजी है, वेरी इजी. क्या है? बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और टू द पॉइंट है. जो आपने बेस पढ़ा है 9th में 10th में वही आपको फॉलो ना. यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड सेमेस्टर, सो देयर इज आल्सो 8 चैप्टर्स. इट मींस व्हाट? 8 plus 8 16 chapters. Then in short we can conclude that we have to study what? 8 chapter in the first semester, 8 chapter in the second semester. It means what? Total 16 chapters in a 11th standard. Now दोनों सेमेस्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है. मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं कि फिजिक्स बहुत इजी है as compared to other subject. As compared to other subject, physics is what? Very easy. Now sir, आपने बात की ओवरव्यू, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ कि हमारे सिलेबस का ओवरव्यू क्या है ना. मैंने क्या बोला? फर्स्ट सेमेस्टर 8 चैप्टर्स है, तो ना मैं उसको आज पर्टिकुलर वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा कि चैप्टर्स में कंटेन क्या है और वो चैप्टर के नाम क्या है. Now if you are going to talk about the first semester, if we are going to talk about the first semester, what? First semester, then it means what? पहला चैप्टर हमारा आता है क्या? फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड मीन्स व्हाट? पहला चैप्टर हमारा क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंदर हम लोग स्टडी क्या करेंगे? क्या स्टडी करेंगे कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, इसके कोर क्या है, इसके ब्रांचेस क्या है. नॉट जो इसके अंदर डिटेल दिया होगा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जितने टॉपिक्स के बारे में, फर्दर हमको वही स्टडी करना हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल चैप्टर्स में और सेकंड सेमेस्टर के टोटल चैप्टर्स में. सो फिजिकल वर्ल्ड में इंडिकेट किया है कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड द कोर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. नाउ डे टू डे लाइफ में उसके फिजिक्स के एग्जांपल, की फिजिक्स के एग्जांपल कहां फॉलो होते हैं, क्यों होते हैं ना. इसके अंदर एक मेन चीज दिया हुआ, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ अ नेचर. इन फिजिक्स देयर इज अ कोर थिंग इन अ फर्स्ट चैप्टर इन अ फिजिकल वर्ल्ड, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर. तो वहां पे जो फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इस चैप्टर में ये जो 4 फोर्सेस दिए हैं, ये मेजर पोर्शन इसके स्टडी करने के लिए, ताकि यहाँ पे हम स्टडी कर पाए क्या? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर 4 जो फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस. फर्स्ट वन इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. क्लियर डियर स्टूडेंट? आपको तो क्लियर होगा फर्स्ट चैप्टर में क्या स्टडी करना है, फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, फिजिक्स क्यों स्टडी करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कैसे कैरी आउट करते हैं, फिजिक्स के अंदर डिपार्टमेंट क्या है, चैप्टर कंटेन क्या है. आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं स्टडी, उसके जो फंडामेंटल फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इन अ फर्स्ट चैप्टर. नाउ सेकंड चैप्टर डियर स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर तो आप वेरी फैमिलियर होंगे, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर अपना डेमो लेक्चर आप लोग के लिए अरेंज किया था किस पे? यूनिट एंड द मेजरमेंट. अगर मैं पूछूं यूनिट एंड मेजरमेंट, आपको कंप्लीट आता होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है यूनिट और मेजरमेंट की, तो यस और नो? आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पे जो मैंने डेमो लेक्चर दिया उसके हिसाब से एज पर द माय ओपिनियन आपको क्लियर होगा इंपॉर्टेंस क्या है यूनिट्स एंड द मेजरमेंट. यस और नो? राइट योर आंसर. आपको क्लियर है कि नहीं है? तो सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? यूनिट एंड द मेजरमेंट. सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? यूनिट एंड मेजरमेंट. इट मींस व्हाट? कि डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? हर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. क्या करते हैं? हर एक एक्टिविटी परफॉर्म. सपोज मैं घर से आता हूँ यहाँ पे एकेडमी पे आता हूँ, तो पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, वो हमारी क्या हो गई? किलोमीटर में. तो किलोमीटर क्या है मेरी?
यूनिट। और 5 क्या है, जो 5 किलोमीटर चल के आ रहा हूं। सपोज मैंने क्या बोला, मैं घर से, ये मेरा घर है और ये क्या है, हमारी क्लासेस, मैं यहां से मैं यहां पे आया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इट मीन्स व्हाट, मैंने 5 क्या किया, उसको मेजर किया, और किलोमीटर क्या हो गया मेरी यूनिट। तो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है क्या, यूनिट एंड द मेजरमेंट। और इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे क्या, कि जो हम लोग यूनिट करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, यूनिट होती है हमारी। बट ऑब्वियस यूनिट के बारे में आप जानते हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्लियर, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एम्पियर। एम्पियर इज व्हाट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। तो ये सब हमारे क्या यूनिट है। यूनिट क्या है, पर्टिकुलर किसी चीज का मेजरमेंट करेंगे तभी ना। सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ माय सेल्फ। अगर मैं बोलूं मेरी हाइट क्या है 5.10 इंच, इट मींस व्हाट, 5.10, 5.10 इट मींस व्हाट, इट्स अ फीट, इट्स इंचेस। यहाँ पे क्या है 5.10 फीट, मैं बोला 5.10 फीट्स, इट मींस व्हाट, फीट क्या है मेरी यूनिट, एंड द 5.10 इज व्हाट, मेजरमेंट, क्लियर डियर स्टूडेंट। तो हमें वही स्टडी करना है, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट। और इसके अंदर मेन चीज हमें स्टडी करना है क्या, कि जो हमारे फिजिक्स के अंदर और डे टू डे लाइफ के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हमको उसको अच्छे से स्टडी करना है। जो इसके अंदर है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको स्टडी करना है। जिससे हमारा लेंथ, लेंथ के बारे में पता होगा। सपोज मेरी हाइट है, इस क्लास का लेंथ है, हमारा जो कपड़े होते हैं उसके लेंथ है, तो हमारे क्या है, पहली क्वांटिटी लेंथ। दूसरी मास, इट मींस व्हाट, पर्टिकुलर मेरा वेट है 40 केजी, 80 केजी, 70 केजी, बैग का वेट है 10 केजी, 20 केजी, इट्स व्हाट मास। थर्ड टाइम, टाइम मींस व्हाट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। हम बोलते सर इतना टाइम हो गया, मम्मी इतना टाइम हो गया, डैड इतना टाइम हो गया, इट मींस व्हाट, वो भी हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्थ क्या हमारी, इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे घर में सप्लाई होती है इलेक्ट्रिक करंट, वो भी हमारी क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिफ्थ क्या है हमारी, फिफ्थ क्या है हमारी, टेम्परेचर। क्या हमारी, टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स व्हाट, टेम्परेचर मीन्स व्हाट, टेम्परेचर मीन्स व्हाट, जब सपोज हमें बुखार आता है, क्या आता है, बुखार आता है, क्लियर। जब हमें बुखार आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, यस उस टाइम क्या होता है, वो हमें बोलता है कि आपको इतना बुखार है, इतना डिग्री सेल्सियस, इतना फ़ारेनहाइट, इट मींस व्हाट, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बोलता है। सपोज यहाँ पे मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, सपोज एसी ऑन है 26 27, इट मींस व्हाट, वो इंडिकेट क्या करेगा हमें, टेम्परेचर। नाउ लास्ट टॉपिक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट मींस व्हाट, सपोज एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक मींस व्हाट, सपोज एक सोर्स है जिसके अंदर से, मोनो मींस व्हाट, सिंगल, मोनो मींस व्हाट, सिंगल। सपोज कोई एक लाइट है, उसके अंदर से क्या, सिंगल कलर की लाइट इमिट हो रही है ना, सबकी वेवलेंथ क्या है, कांस्टेंट रहती है। तो हम लोग स्टडी करते हैं वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपको अगर फर्दर पर्टिकुलर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा डेमो लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, हमने स्टडी कर दिया। अब पता है हम भी क्या है, इंसान है, हम भी क्या है, इंसान है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भी इंसान हूं, बट अब मेरे से क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। एक आपने नोटिस नहीं किया, एक मैंने कितना एक्सप्लेन किया, 6 क्वांटिटीज ना। एक क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप पर्टिकुलर स्टडी करके ब्रीफ में केमिस्ट्री पोर्शन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, मोल, क्लियर। तो हमारी क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसके बारे में आप डे टू डे लाइफ में इसको क्या करते हो, फॉलो। अब मैंने क्या बोला, मैं एक इंसान हूं, मेरे से भी क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती है। सपोज मैंने क्या किया, मेरे से गलती क्या हो रही है, सपोज मेरी हाइट थी क्या 5.10, अब मैंने ऊपर से देखा तो क्या होगा, मेरी हाइट कम लगेगी 5.9, अगर नीचे से देखा तो मेरी क्या लगेगी, हाइट 5.11। बट अगर मैं पैरेलल देखूं, सपोज ये रहा मेरा लेवल, ये रहा मेरा परफेक्ट हाइट, अगर मैं पैरेलल देखूं तो मेरी हाइट क्या होगी, क्लियरली दिखाई देगी। अगर मैं ऊपर से देखूं तो बट ऑब्वियस मेरी हाइट क्या होगी, थोड़ी कम। अगर वही मैं नीचे से देखूं तो मेरी हाइट क्या होगी, थोड़ी सी हाई। इट मींस व्हाट, वहां भी हमारी क्या होती है, एरर होती है। क्यों, हमारी गलतियों की वजह से क्या होती है वहां पे, एरर। तो हम लोग भी स्टडी करेंगे हमारी गलतियों के बारे में, कि हम लोग मेजरमेंट जब लेते हैं, स्केल सही से लेना, यूज करना, जब कोई डिवाइसेस को कैसे यूज करेंगे और सही से यूज नहीं करेंगे तो वहां पे क्या आती है, एरर। तो भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, क्लियर। आफ्टर दैट हमारा थर्ड आता है, चैप्टर नंबर थर्ड, मोशन इन अ
स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मीन्स व्हाट? अगर सपोज मैं बोलूं कि मैं बंदा हूं, मेरे को अर्थ पे चलना है और इस पे भी चलना है, सपोज मैं बोला अर्थ पे मूव करना है, स्काई पे मूव करना है, मैं एक बंदा पॉसिबल है कि मेरे दो टांगे हैं और भी एक है, सपोज मेरे ये अर्थ पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा क्या घर का फ्लोर है डाउनवर्ड वाला, ठीक है, और ये हमारा क्या है उसका वॉल है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि सपोज हम लोग कहाँ चलते हैं, इस पे चलते हैं ना, इस पे स्टेप्स चलते हैं ना एक्स एक्सिस पे, कि आप वाई पे भी चलते हो, वाई पे चलते हुए, जब सीढ़ी पे चलते हुए तब चलते हुए, सही है, सही है, सही है कि नहीं है? आप सीढ़ियों पे चलते तो वाई पे चलते भी एक्स पे चलोगे, इट कंटेन मे बी व्हाट लाइक दैट, तो स्टेप लाइक दैट लाइक इट्स मे बी यू नो वाई एक्सिस। अब मैं बोलूं एक बंदा है उसको ट्रैवल करना दोनों एक्सिस पे, पॉसिबल है? नहीं है। सपोज मैं, मेरी बॉडी है, अब मैं अर्थ पे मूव करूं या घर के फ्लोर पे मूव करूं, तो एक मोशन पे मूव हो रहा है, वो क्या हो रहा है? एक्स पे। किस पे हो रहा है? एक्स पे। अब मैं बोलूं वाई पे भी साथ में चलूं तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज, कोई भी बॉडी है उसका मोशन कहाँ हो? एक एक्सिस। हमने क्या पढ़ा? एक्सिस पढ़ा ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट पढ़े, जेड कोऑर्डिनेट भी सुना होगा आपने, तीन एक्सिस के बारे में, एक्स वाई एंड द जेड। किसके बारे में? एक्स वाई एंड द जेड, तीन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा होगा। बट जब हमारा बॉडी है और हमारे बॉडी का मोशन कहां पे? ओनली वन ऑन वन एक्सिस। कहां पे? सपोज मे बी वो एक्स पे हो, सपोज एक्स पे ही होगा, या सपोज बस वाइट पे ही होगा, या बस जेड पे ही होगा, बस क्या होगा? बट ऑब्वियस हमारी बॉडी का मोशन एक ही एक्सिस पे होगा। ऐसे मोशन को स्टडी करना क्या बोलेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इट मींस व्हाट? जिससे हमारी गाड़ियां चलती है, गाड़ी चलती है ना, साइकिल चलती है, इट मींस व्हाट? हमारी गाड़ी क्या ऐसे चलती है, रोड पे चलती है, उसके अलावा क्या स्पेस में भी चलती है? नहीं। तो हम क्या डील करेंगे वहां पे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन स्टडी करते हैं, स्पीड स्टडी करते हैं। तो इन शॉर्ट हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वही स्टडी करना है कि पर्टिकुलर कोई चीज मोशन कर रही है तो एक एक्सिस पे कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग क्या डिस्टेंस ट्रेवल किए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बट ऑब्वियस आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी। तो सेम हमें फॉलो करना, कैरी फॉरवर्ड इन 11th स्टैंडर्ड। आफ्टर दैट हमारा आता है फोर्थ, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा? मोशन इन अ मोशन इन अ प्लेन। मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या बोला? सपोज हमारी बॉडी एक्स पे होगी या वाई पे होगी, कहां पे पॉसिबल है मोशन? कहां होगा? बॉडी का मोशन कहां पे होगा पॉसिबल? वन एक्सिस पे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बट इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट? मोशन इन अ प्लेन। व्हाट? मोशन इन अ प्लेन। तो यहां पे अगर कहना ये सही होगा कि हमारे बॉडी का मोशन एक एक्सिस पे? नहीं, हमारी बॉडी कोई भी एक्सिस पे एक्स वाई जेड पे ही होगी। हमारी बॉडी का मोशन का एक्स वाई जेड। तो हमें सेम चीज फॉलो करना है जो चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे क्या है? मोशन इन अ प्लेन। सपोज अगर मैं बोल दूं ये क्या है? मेरा प्लेन है और बॉडी का मोशन क्या होगा? कहीं भी होगा, तो वो जो स्टडी करेंगे हमारा क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन। ना मोशन इन प्लेन में हम लोग रेफर करेंगे कितने एक्सिस? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में याद रखना हम लोग दो ही एक्सिस रेफर करेंगे मोस्ट ऑफ, हमारा मोशन एक्स पे हो या मे बी वाई पे। बट if you are going to deal with what? Chapter number 4, motion in a plane, it means what? We have to study about what? Check three coordinates: x axis, y axis and the z axis. And as per my opinion, you have to pay more focus on that chapter. Because of what? If you learn all the things from that chapter, then you have to same thing apply in that chapter, in a motion in a plane. So you have to more focus and attentive in the chapter number 3, motion in a straight line. Now we are going to start our lecture, chapter number 1 from the tomorrow. Today I am just giving an overview of the syllabus. Now dear student, आपके मन में सही है, सही एक्सप्लेन हो रहा है, डिटेक्शन जो हो रहा है, एक्सप्लेनेशन की सही पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, टू द पॉइंट ही है, होना चाहिए। क्योंकि हमें स्टडी करना क्या है उसके बारे में पता होगा, तभी हमको इंटरेस्ट आएगा कि क्या पढ़ना है ना। बट ऑब्वियस ना सर आपने तो 4 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किए ना सर, इंटरेस्टिंग हो रहा है ना। जिससे क्या मूवी देखते हैं, ट्रेलर देख लिया, पूरी मूवी देखने की क्या होती है अंदर से? क्या आती है? इंटरेस्ट आता है ना, क्यूरियोसिटी आती होगी कि हाँ सर हमको चारों मूवी देखनी है। तो बट ऑब्वियस सेम चीज है, 4 क्या देखे? ट्रेलर थे ना, अब क्या होंगे उसकी? मूवीज आएंगी।
आफ्टर दैट आपने ये भी पढ़ा है बट आपको पता नहीं था, बट आज पता चला होगा। यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हो, मैं सर गाड़ी चलाता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से सर गाड़ी चलाता हूँ मैं। चलाते हो वो भी क्या आपका यूनिट एंड मेजरमेंट है। आपको जो हाइट करते हो, आपका जो वेट मेजरमेंट करते हो, वो भी क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट ही है ना। ये भी स्टडी क्या होगा कि आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब स्टडी करके आ रहे हो 9th and 10th में। इट मींस व्हाट, आपने चैप्टर नंबर 3 भी स्टडी किया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बट ये आपको न्यू लग रहा होगा, मोशन इन अ प्लेन। सेम चीज है, बस वहां पे क्या था, एक्स और वाई पे फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग तीनों एक्सिस, कैसे तीनों एक्सिस पे हमारी क्या होगी स्टडी, एक्स, वाई एंड द जेड एक्सिस। हम लोग क्या करेंगे, तीनों के ऊपर हमारा क्या होगा, बॉडी का मोशन, और तीनों एक्सिस के और तीनों क्वाड्रेंट के बारे में लोग स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, हमारा आता है क्या, चैप्टर नंबर 5। अब सर आपने तो बोला सर हमको तो ये पता था सर, तो बट अब जो चीज पता होगी ना, उसको स्टडी करने में क्या होता है, बहुत ज्यादा एंजॉय होता है। और हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करके क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आफ्टर दिस सर, मैं जो 5th चैप्टर बोलूंगा, आपने उसको स्टडी किया है, बट थोड़ा सा फोकस करना होगा ना। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 5, and just giving an overview of the syllabus. Okay, dear student, so don't feel fear that we are going to start our regular lecture from the tomorrow. So stay tuned on our channel. Clear? And don't miss a single class. And during the lecture, if you have any doubt, then you can ask two question to me. Okay. Now after that, I'm going to explain what I'm talking about. What chapter 1, 2, 3 and the 4 मैंने एक्सप्लेन कर दिया सर, चारों चैप्टर मैंने क्लियर किया। किसी को डाउट आ रहा है कि इसमें सर पढ़ना क्या, हमें पढ़ना है क्या, पढ़ना है, पता चल रहा है, क्लियर। आफ्टर दैट मैं जो चैप्टर का नाम लेने वाला, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड द वो एक ऑलरेडी अगर सब्जेक्ट बनाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। सब्जेक्ट ही ना, टॉपिक का सब्जेक्ट है, टॉपिक का सब्जेक्ट, टॉपिक का सब्जेक्ट, बट ऑब्वियस अगर आप जाओगे फर्दर स्टडी के लिए कोई बैचलर्स डिग्री, तो जो आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, वो पर्टिकुलर एक चैप्टर्स होंगे या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, क्लियर। आफ्टर दैट 5th चैप्टर, लॉ ऑफ मोशन, तो ये सब जानती होगे, बट ऑब्वियस सर इसके बारे में जानते हैं, जानते हो डियर स्टूडेंट, आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पता होगा। जो हमारे न्यूटन सर थे, हमारे डियर सर न्यूटन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे एरिस्टोटल सर थे, उन्होंने भी दिया था। इट मींस व्हाट, वी आर टोटली गोइंग टू स्टडी व्हाट, लॉ ऑफ मोशन। इट मींस व्हाट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड एरिस्टोटल लॉ, क्लियर। तो हमें टोटली इसमें डील क्या करना है, एक इंटरेस्टिंग की होगा कि बॉडी जब स्टेट होगी, स्टेडी स्टेट होगी, मोशन में होगी, एक्शन रिएक्शन सुना ही होगा, बट ऑब्वियस अब कभी सुना होगा ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर सपोज मैंने बॉल लिया, दीवार पे मारा, तो दीवार क्या होता है, फर्दर बॉल को बैक करेगा, तो वहां पे न्यूटन का लॉ फॉलो होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो टोटली हमें क्या स्टडी करना है, न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एरिस्टोटल, इनर्शिया भी सुना होगा, इंपल्स भी सुना होगा। बस हमें टोटली स्टडी करना है क्या, अगर कोई बॉडी मोशन में है। अब सपोज मैं अगर बोलूं ना, इस चैप्टर में स्टडी करने को मिलेगा क्या, अगर बैट्समैन 6 कैसे हिट करते हैं, ठीक है, बैट्समैन 6 कैसे हिट करते विद टाइमिंग, तो राइट है, राइट होगा, यस। आप स्टडी करोगे क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में स्टडी कर सकते हो। अब सपोज मैं बोलूं, मेरे गन है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर बुलेट है, ठीक है, लाइक ये गन है और इसके अंदर क्या बुलेट पोर्शन है। अब ना मैंने गन से क्या बुलेट फायर किया, तो वो भी हमको स्टडी करना है क्या, लॉ ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट, टोटली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लॉ ऑफ मोशन ना, आपने स्टडी भी ऑलरेडी किया होगा, सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर दैट सर हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो क्लियर है सर, थोड़ा एक्साइटमेंट आ रही है क्या, एक्साइटमेंट आ रही है डियर स्टूडेंट, आ रही है कि 6th चैप्टर क्या है, 7th क्या है, 8th क्या है सर, आ रही होगी, बट ऑब्वियस। तो ना आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 6th चैप्टर। 6th चैप्टर क्या है हमारा, मैंने आपको बोला है जितने डियर स्टूडेंट प्रेजेंट है, प्लीज गिव योर थंब।
अगर मैं बोलूं यार हम लोग बिना खाए बिना पिए बिना स्टडी के रह सकते हैं, तो क्या? अगर मैं बोलूं रह सकते हैं, खाए पिए बिना, बोले बिना, रहे बिना, और मैं बोलूं अगर साइंस नहीं होता तो क्या होता? साइंस नहीं होता तो क्या होता? कुछ होता इम्पैक्ट? होता ना। मैं जो इंडस्ट्री रन करती है, अगर सपोज मैं बोलूं मेरी केमिकल इंडस्ट्री गुजरात में बहुत है ना? अपने एग्जांपल ले लें अंकलेश्वर, पानोली, यहाँ पे क्या है केमिकल इंडस्ट्री, बट ऑब्वियस बहुत है। बट आप बोलोगे सर वहां पे हमारा फिजिक्स तो फॉलो ही नहीं होता, बट केमिकल इंडस्ट्री है तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर भी क्या मिस्ट्री है, तो सर इंडस्ट्री में भी तो मिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। बट व्हाट अबाउट फिजिक्स सर? फिजिक्स कहाँ फॉलो? तो आपने देखा बहुत सारे बड़े बड़े वैसल्स होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, स्टीम जनरेट होते हैं, प्रेशर कंट्रोल करना रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना रहता है, तो वहां भी हमारा मैकेनिकल, इट मींस व्हाट, हमारा वहां भी फिजिक्स फॉलो होता है। इट मींस व्हाट, क्या अगर मैं बोल दूं वहां पे केमिस्ट्री मतलब वाटर नहीं होता होगा, स्टीम नहीं होता होगा, टेम्परेचर नहीं होता होगा, हीट नहीं होता होगा, होता होगा कि नहीं होता होगा? तो बट ऑब्वियस वहां पे होता है। वहां पे क्या होता है? होता है। इट मींस व्हाट, वहां भी हम फिजिक्स फॉलो करते हैं ना। प्रोडक्शन वहां पे होता होगा, क्वांटिटीज होती है, जो मटेरियल प्रोड्यूस होती है उसकी यूनिट होती है, कि मेजरमेंट होता होगा। इट मींस व्हाट, फिजिक्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर। Physics is present everywhere. Now, if I'm going to explain about the chapter number 6, it's a what? Chapter number 6, work, energy and power. Work, energy and the power. सर ये भी हमने 9th में पढ़ा है। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर। अगर सपोज मैं बोलूं ये बोर्ड है, सपोज ये यहाँ पे एक चीज पड़ी है, अब मेरे को यहाँ से यहाँ करना है इसको। अगर मैं बोलूँ ये मेरा मार्कर है, इसको यहाँ से यहाँ पे पहुंचाना, सपोज ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल। अब मेरे को यहाँ से इनिशियल है, ठीक है, ये हमारा क्या है इनिशियल, ये हमारा क्या है फाइनल, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे से यहाँ तक ले जाऊंगा, मतलब यहाँ से मैंने यहाँ तक ले तो गया, तो ये मैंने क्या किया, वर्क किया ना, किया कि नहीं किया? सपोज मैं बोलूँ पानी भर के लेके आना है, सपोज कहीं नल है गाँव में या कहीं टंकी है, कोई कुआ है, अब मैं बोलूँ वहां से पानी लेके आना है, तो पानी लेके आने कैसे लाओगे? तो हमारा क्या होगा, क्या वर्क। सपोज इंडस्ट्री में वो काम करते हैं ना दिन भर। सपोज इफ यू वांट टू अर्न मनी, सपोज मैं टीचर हूं, मुझे अर्न करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क होता है, वर्क के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है? अगर सपोज मैंने क्या बोला, यहाँ से कोई बॉडी यहाँ पे लाना है, तो हमारा क्या रहा, वर्क हो रहा है। मैंने बोला आपको पानी लाना है कुएं से, तो मतलब क्या होगा, वर्क होगा। बट वर्क दो चीज में होता है, दो कंडीशन याद रखनी। वर्क क्या था हमारा, वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ना यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या लग रहा था, फोर्स लगा, और जो यहां से यहां इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? व्हाट इज फोर्स, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर वर्क बढ़ा रहे हो तो वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाना है, तो वहां पे क्या चाहिए, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए हमें, पहली क्वांटिटी फोर्स, दूसरी क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अगर सपोज मैं बोल दूं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर मेरा फोर्स क्या है, जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स अगर जीरो है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा क्या होगा, सपोज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर फोर्स बॉडी पे है ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर सपोज ये रख दिया मैंने, यहाँ पे फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, तो क्या यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा ना। इट मींस व्हाट, वर्क डन जीरो। इट मींस व्हाट, हमारा फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब सपोज ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं धक्का मार रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, यहाँ पे फोर्स लगा रहा 50 न्यूटन, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, इसकी चेंज हो रही है, नहीं ना, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं। इट मींस व्हाट, यहाँ पे फोर्स लगा 50 न्यूटन, क्या लग रहा है, 50 न्यूटन फोर्स तो लगा बोर्ड के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। इट मींस व्हाट, वर्क डन इज व्हाट, जीरो। मस्ट बी देयर इज टू केसेस, force की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस व्हाट, आवर वर्क डन इज डन। नाउ एनर्जी, सपोज सर आपने तो सर बहुत मेहनत की, आपने यहां से उठा के यहाँ पे लेके आया, मैंने क्या किया, मार्कर को बड़ी मेहनत से यहाँ पे डिस्प्लेस किया। मतलब क्या है, मार्कर को डिस्प्लेस किया, वर्क डन तो किया, बट वर्क कैसे करूंगा, और मैं बोल रहा हूं तो कैसे,
उसके लिए एनर्जी क्या है, रिक्वायरमेंट होगा. व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क. क्लियर ना. पावर भी हमने स्टडी किया होगा स्टैंडर्ड 9th में. क्लियर. अब ना पावर तो सुना होगा सर, पावर है पावर है. क्लियर है. इट मीन्स व्हाट? वर्क, एनर्जी एंड पावर तीनों हमारे क्या है, रियल लाइफ में क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं. आफ्टर दैट क्लियर तो होगा सर. चैप्टर नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग. आफ्टर दैट एक चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7. आप लोगों को समझ आ रहा है मैं जो आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ? समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट? जस्ट गिव मी योर थंब. नाउ हमारा जो 7 चैप्टर है वो थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा न्यूली होगा और थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस चैप्टर. बी फ्रैंक, मैं आपको बोलना चाहूँ अभी तक मैंने जो 6 के 6 चैप्टर एक्सप्लेन किए बहुत इजी है. बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 7, मैं बी फ्रैंक रियली बोल रहा हूँ जो फैक्ट है. ठीक है. सो डोंट फील व्हाट, इट्स जस्ट नीड हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क. If you are going to talk about chapter number 7, chapter number 7 is what? It's a totally system of particle and rotational motion. System of particle and rotational motion. System of particle and rotational motion. It means what? System of particle. I'm explaining. इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है. सपोज हमारा फैन है, लेट्स टेक हमारा फैन है. फैन क्या होता है? घूमता है. वहां पे क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है. तो हमारा क्या, ये एक्सिस है बट हमारा फैन मूव कर रहा है. मतलब एक्सिस क्या हमारी? वर्टिकल. बट फैन का मोशन क्या है? हॉरिजॉन्टल. वॉल फैन की बात कर रहा हूं जो हमारी लटकी रहती है वॉल के ऊपर. ठीक है. क्लियर है. सीलिंग फैन की बात कर रहा हूं. सपोज ये हमारा क्या है? एक्सिस. बट रोटेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल. एक्सिस क्या है? वर्टिकल. एक्सिस ये, फैन ये घूम रहा है. मतलब हमारी लाइन क्या है? एक्सिस क्या है? ये. वो हमारी क्या है? वर्टिकल. बट जो मोशन हो रहा है, जो इसके अंदर मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल. मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर. क्लियर है. तो हमें वही स्टडी करना है. रोटेशनल मोशन होगा. अब ना अगर सपोज हमने देखा है टेबल फैन, ठीक है, ऐसे रहता है. तो ठीक है, टेबल फैन में एक्सिस कैसे? अलॉन्ग विद द एक्स एक्सिस लाइक दैट. ऐसे रहती है ना. सपोज ये फैन है तो एक्सिस क्या है? लाइक दैट. ऐसे ऐसे ही है ना. तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है? उसका एक्सिस. आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल फैन. अगर मेरा फैन ऐसे रखा हुआ है बट उसकी जो विंग्स होती है ऐसे घूमती है, मतलब वर्टिकल एक्सिस. ये हमारी कौन सी एक्सिस है? वर्टिकल. ये हमारी क्या है? वर्टिकल. ये हॉरिजॉन्टल. ना सपोज मैंने क्या बोला? ये एक्सिस होती है ना. मैं बात कर रहा हूं टेबल फैन. ये हमारा क्या? एक्सिस. और जिसका मोशन होगा क्या होगा? ये हमारा वर्टिकल. क्लियर. तो जस्ट रिमेंबर, याद रखना इसके अंदर जो हमारा एक्सिस होगा, जो मोशन होगा, एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर. अगर एक हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है तो एक उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर ही हो. अगर सपोज ये हमारा एक्सिस वर्टिकल है तो बट ऑब्वियस मोशन का होगा हमारा हॉरिजॉन्टल. अगर हमारा क्या है? एक्सिस ऐसे है हॉरिजॉन्टल तो मोशन क्या होगा? वर्टिकल. क्लियर. तो जस्ट वी हैव टू स्टडी इन दैट चैप्टर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. मींस व्हाट? हमारे क्या होते हैं? थ्रू सब्सटेंस कैसे बने होते हैं? छोटे छोटे चीजों से बने होते हैं. रिजिड बॉडी होती है, हार्ड बॉडी होती है ना. और कोई बॉडी क्या होती है जिसका शेप चेंज नहीं होता, वो क्या होती है? अगर सपोज कोई बॉडी पत्थर है, उसका शेप क्या होगा? चेंज होता है? नहीं होता. हाँ, ज्यादा एफर्ट लगाओ तो अगर ऐसी बॉडी जिसका शेप क्या हो? चेंज ना हो, तो हमारी क्या होती है? रिजिड बॉडी. तो हमें वही स्टडी करना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड द रोटेशनल मोशन इन चैप्टर नंबर 7. नाउ लास्ट चैप्टर ऑफ द सेमेस्टर फर्स्ट. इट्स अ व्हाट? Gravitational. It's a what? Gravitation. Chapter number 8. Gravitation. Now sir, बहुत अच्छा चैप्टर है. थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस पे. चैप्टर नंबर 8 नाउ इंडिकेट करें ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मींस व्हाट? अब हमको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है सन, प्लैनेट, मून, अर्थ. क्लियर. ये सभी के जो मोशन होते हैं
क्लियर? सन, प्लैनेट, मून, अर्थ, ये सब क्या होते हैं पर्टिकुलर मोशन में. सपोज ये एक चीज है, इसकी चीज घूम रही थी अलग बात, तो हमें क्या करना है, स्टडी करना है सन, प्लैनेट, मोशन एंड मून. ये सब क्या है स्टडी करना. और जो अपनी ऑर्बिट मोशन कर रही है, जो अगल बगल रोटेशन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, दूसरों के एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, हमको वो स्टडी करना है. और कितने डिस्टेंस पे स्टडी कर रहे हैं वो करना है. और पर्टिकुलर इसका इंपैक्ट क्या होता है, रीजन क्या है. और ना सपोज हमें स्टडी करना होगा क्या, अगर सपोज मैं बोलूं कितना डिस्टेंस है इसके बीच में, अगर मोशन हो रहा है तो बट ऑब्वियस डिस्टेंस कितना है. तो इन शॉर्ट क्या करना है इस चैप्टर में, सन, प्लैनेट, मून, अर्थ, ये सबके मोशन के बारे में स्टडी करना है, इसके डिस्टेंस के बारे में स्टडी करना है, इसके ऊपर लॉ कौन सा फॉलो होता है वो स्टडी करना है. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्या सेमेस्टर फर्स्ट. ना सेमेस्टर सेकंड का मैं आपको इन शॉर्ट बोलूंगा. सेमेस्टर सेकंड में हमारे बहुत ही इजी चैप्टर है, जैसे कि हम लोग लेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. मतलब क्या करना है स्टडीज में, जो हमारा सपोज सॉलिड है ना, उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सपोज मैं रबर लिया उसको स्टिच कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका लेंथ बढ़ता है घटता है, तो वो हमको स्टडी करना है. चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड. फ्लूइड मींस व्हाट, हमारा लिक्विड और गैस. फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो हमारा लिक्विड है उसको बोलेंगे या गैस को. तो इन शॉर्ट डियर स्टूडेंट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड, जो हमारा लिक्विड है और गैस है दोनों क्या है, फ्लूइड है. दोनों क्या है, फ्लूइड है. क्लियर? दोनों क्या है, फ्लूइड. तो हमें स्टडी करना है, अगर सपोज पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, जो मोशन हो रहा है. ठीक, कभी कभी देखा नल ओपन करते हो तो पहले धीमे धीमे स्मूथ पानी फ्लो होता है. ठीक है, तो एकदम अच्छा लगता है देखने में, जैसे शांत नदी होती है फ्लो करते. सपोज से नदी है, उसके बाद पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, बट वो क्या मोशन स्मूथली. बट कभी नल की स्पीड तेज कर दो तो क्या होगा, ऐसे ऐसे होता होगा नल, पानी ऐसे ऐसे गिरता होगा एकदम स्पीडली, तो भी स्टडी करेंगे. ठीक है, हमारा पानी टॉप फ्लोर से बॉटम पे और बॉटम से टॉप फ्लोर पे नहीं, जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, इन शॉर्ट बड़े बड़े लोग जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, सपोज बेचारे किसी का ग्राउंड पे, किसी का 10th फ्लोर पे. अब मैं बोलूं ग्राउंड फ्लोर से जो पानी है उसके यहाँ पे तो बट ऑब्वियस पानी आएगा, बट व्हाट अबाउट द 10th फ्लोर, जो बंदा 10th फ्लोर पे रहता है. सपोज यहाँ पे मैं हूँ और एक बंदा 10th फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये 10th फ्लोर है. ठीक है, अब यहाँ पे स्टडी करना हो तो मैं बोलूँ यहाँ पे पानी आराम से आता है, यहाँ पे डिफिकल्ट है, तो बड़ा राइट है कि रॉन्ग है. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पानी आराम से पहुंचेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, वाटर इजिली अवेलेबल नहीं हुआ. क्यों, यहाँ पे एलिवेशन क्रिएट हो, हाइट क्रिएट हो. तो हमें वो स्टडी करना है कि वहां पे एक प्रिंसिपल कैसे, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो का, कौन सा लॉ फॉलो का, और यहाँ से यहाँ पानी कैसे होगा. जस्ट याद रखना, इसके अंदर हम लोग दो चीज होंगी जो टोटली डिपेंड होते हैं हमारे फ्लूइड, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर, और दूसरा क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हमारा जितना फ्लूइड है, अब फ्लूइड आप स्टडी करो एक चैप्टर, फ्लूइड क्या लग रहा है आपको, चैप्टर है. फ्लूइड इज द सब्जेक्ट. अगर आपको देखना हो तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर किसी बच्चे की टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो. वहां पे एक मैं अगर होगा तो मैं आपको पर्टिकुलर दिखाऊंगा, लाइवली दिखाऊंगा. वो क्या एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स सब्जेक्ट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, मे बी केमिकल का भी होगा. क्लियर? तो फ्लूइड एक क्या डिपार्टमेंट ना. फ्लूइड मैंने क्या बोला, फ्लूइड क्या है, लिक्विड एंड द गैसेस. क्लियर? तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैसे फ्लो होगा. तो जस्ट हमारे डियर स्टूडेंट, दो चीजें हैं जो आपको नहीं भूलनी कभी, जो आपको कभी नहीं भूलनी है. पहला क्या कि जो हमारा फ्लूइड है टोटली डिपेंड है पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर. दूसरा क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल. जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड. फिर उसके बाद हमें स्टडी करना होगा थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक और टेम्परेचर. तो थर्मोडायनामिक मींस व्हाट, थर्मोडायनामिक का मतलब टेम्परेचर. हमें स्टडी करना है ये बॉडी गर्म है, ये बॉडी ठंडी है, क्यों है, रीजन क्या है, उसके लॉस क्या है. क्लियर? आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर इक्वल या कोई बैलेंस हो. तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर थर्मोडायनामिक. फिर वहां पे आता है हमारा क्या, वेव्स आएंगी, क्या आएंगी, वेव्स आएंगी, ऑसिलेशन. तो डियर स्टूडेंट, डोंट फील व्हाट फियर, बहुत ही इजी चैप्टर्स है, बहुत ही इजी सिलेबस है, बहुत ही इजी, और यू विल गेट अ गुड मार्क्स. क्लियर? आफ्टर दैट एक्सप्लेनिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस. अगर मैं आपसे रिव्यू लूं कि आपको कैसा लग रहा है, अगर ओवरव्यू से आपको पता चल गया फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, और कैसा फील करना चाहिए, और कैसा ट्रीट करना चाहिए. अगर मैं पूछूं आपको कैसे स्टडी करना है फिजिक्स, रट्टाफिकेशन और बाय स्मार्ट वर्क, just need what, small your effort, your small effort. If you are paying a small effort
then you will get a what? More. Less investment, प्रॉफिट ज्यादा. इन्वेस्टमेंट क्या है? कम, प्रॉफिट बट ऑलवेज ज्यादा है. तो मैं आपको जितना स्टडी कराऊं, बस आपको क्या करना, उसके ऊपर आपको फोकस करना है. क्या करना? आपको उसके ऊपर फोकस करना है. तो ना हमने आज स्टडी किया कि साइंस क्या है, कैसे होता है, इसका इंपॉर्टेंस. फिजिक्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, कहाँ एप्लीकेबल है, रियल लाइफ में कहाँ होता है. याद रखना, मैंने क्या बोला, फिजिक्स किससे डील करता है? रियल लाइफ से. ना फिर क्या, ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, मतलब जो हमारा सिलेबस था उसका मैंने ओवरव्यू दिया आपको क्या स्टडी करना है. आफ्टर दैट I'm giving you just 2 minutes. Any student have any doubt? Whatever I have explained today, dear student, I'm asking question to you. I'm telling you that all of you have any doubt, you can ask your question fast. So just a 1 minute. Don't waste the time. तो ना हमने आज एक्सप्लेन किया. एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है, बहुत इजी सिलेबस है, आपको फियर नहीं होना. Now for today it's enough. Now I would like to say bye. कल हम सेम टाइम सेम प्लेस सेम जगह मिलेंगे. सेम सब्जेक्ट रहेगा, सेम टीचर रहेगा, सेम स्टूडेंट रहेंगे. बट क्या होगा? लॉट्स ऑफ एंजॉय विथ स्टडी. वी विल गेट अ नॉलेज विथ लॉट्स ऑफ व्हाट? एंजॉय. एंड बाय व्हाट? in a funny way. So don't feel fear. Okay, for today it's enough. I would like to say to all of you bye, and we will meet you soon. Okay, bye dear student.